एफबीआई ने लास्ट ईयर कुछ अमेंडमेंट्स की थी जिनको के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लेट होती चली गई, जिसमें यूटिलिटी कनेक्शंस बंद करना, फॉरेन ट्रैवल पे पाबंदी लगाना जैसी चीज़ें शामिल थी। इस पे बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी मेरी सिम बंद हो गई है, और बहुत सारे लोग इस र्यूमर में परेशान हैं कि जी अब ट्रैवल बैन हो जाएगा और हम लोग कैसे जाएंगे, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो नॉन फाइलर हैं। अच्छा, ये जो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ये वाला है जिसमें आपकी यूटिलिटी कनेक्शन बंद किए जाएंगे या आपके ट्रैवल पे पाबंदी लगाई जाएगी, ये कौन लोग हैं? इस तरह से तो अगर आप गौर कीजिएगा तो 55 लाख टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं लास्ट ईयर। इसका मतलब है 25 करोड़ की आबादी में से बाकी 24.5 करोड़ लोग तो नॉन फाइलर हैं। तो वो सारे के सारे क्या उन सब के मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे, उनके वापडा के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे, उन सब पे ट्रैवल की पाबंदियाँ लग दी जाएंगी? ऐसा नहीं है। बेसिकली देखिए कि इसमें सबसे पहले तो कुछ एग्जम्पशंस हासिल हैं। ट्रैवल में हज, उम्रा इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो तालीम के लिए वह जाएंगे वो इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद जो समझने वाली चीज़ है, जो बुनियादी फ़र्क है जिसमें आम जनरली लोग नहीं समझ पाते, वो ये है कि ये वो लोग हैं हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न, यानी जिन्होंने टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करना थी और उन लोगों को एफबीआर की तरफ से टैक्स रिटर्न फाइल करने का नोटिस आया और उन्होंने उस नोटिस की परवाह नहीं की और उस नोटिस के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं की। तो ये वो लोग हैं जिनकी सिम्स बंद की जा रही हैं, जिनके यूटिलिटी कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं, जिनके ट्रैवल पे पाबंदी लगाई जा रही है, मुल्क से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि लायबल टू फाइल रिटर्न थे और उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114(4) के तहत रिटर्न फाइल करने का नोटिस आया और उन्होंने उस नोटिस की कंप्लायंस नहीं की, तो उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। यानी जो लोग अब ट्रैवल बैन का शिकार होंगे, या जिन लोगों की सिम्स बंद होंगी, या जिन लोगों के वापडा के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जाएंगे, या जिन लोगों के गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जाएंगे, ये वो लोग हैं जो लायबल टू फाइल रिटर्न थे एंड उन्होंने उस नोटिस जो एफबीआर ने उनको इशू किया उसके आने के बाद भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो वो लोग इस तादीबी कार्रवाई का शिकार होंगे। इस तरह से अगर नॉन फाइलर जो आम जनरल पब्लिक में कंसेंसस जा रहा है, ये तो फिर हर बंदा ही नॉन फाइलर है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हर बंदा लायबल टू फाइल रिटर्न नहीं है। इसके स्कोप को अगर आपको समझना है तो हम इससे पहले बड़ी डिटेल में सेक्शन 114 को डिस्कस कर चुके हैं। उस पर हमारी वीडियो मौजूद है जिसमें हमने ये बताया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसकी क्राइटेरिया हैं। सेक्शन 114 उसको डिफ़ाइन करता है। 1000 सीसी गाड़ी वाले हैं, 6 लाख से ज़्यादा इनकम वाले हैं, उसके अलावा घर इतना बड़ा हो, कारोबार हो, तनख्वाह इससे ज़्यादा, वो एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ मैकेनिज़्म है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 में मौजूद है। अच्छा, उसमें जो लोग फॉल करते हैं, और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें फॉल करते हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो वो भी इसका शिकार उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक एफबीआर उनको नोटिस नहीं दे देता। और वो नोटिस के डिफ़ॉल्ट में, यानी जब हमको नोटिस आया है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और आपने अपनी टैक्स रिटर्न उस नोटिस के जवाब के बावजूद जमा नहीं करवाई, तो आप इस पाबंदी का शिकार होंगे। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि अगर आप इस पाबंदी का शिकार हो जाते हैं तो इसकी रिस्टोरेशन का क्या तरीका है? आपने ट्रैवल करना है, आपका नंबर बंद हो गया, आपकी बिजली काट दी गई, आपकी गैस काट दी गई, अब आपने इसकी रिस्टोरेशन कैसे करवानी है? बहुत आसान तरीक़ाकार है। जस्ट अपने लॉगिन कीजिए, अगर आप ऑनलाइन लॉगिन करना चाहते हैं, अब ऑनलाइन ही होती हैं टैक्स रिटर्न, और अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर दीजिए। टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही एक्टिव टैक्स पेयर का चालान जमा करवा के खुद को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अगरचे आप लेट फाइलर होंगे, लेकिन जब आप फाइलर हो जाएंगे तो मैकेनिज़्म ऐसा बन गया हुआ है कि ऑटोमेटिकली आपके कनेक्शन रीस्टोर हो जाएंगे। आपकी सिम बंद है, वो रीस्टोर हो जाएगी। आपका डिस्कनेक्ट किया गया है वापडा का कनेक्शन या आपका गैस का कनेक्शन, तो वो भी रीस्टोर हो जाएंगे। और अगर आपका नाम फॉरेन ट्रैवलर की बैन लिस्ट में शामिल हुआ है तो वहाँ से भी आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर ऑटोमेटिक हो रहा है। सिम्स ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाती हैं, 1-2 दिन लगते हैं उसमें, लेकिन आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेइंग द लेट पेमेंट सरचार्ज, ATL का जो सरचार्ज है जो कि 1000 रुपया है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी की शक्ल में वो 20,000 है। लेकिन जाहिर है कंपनीज इस पाबंदी का शिकार और तरह से होंगी, इंडिविजुअल और AOPs की बात डिफरेंट हो रही है। तो आप अगर इस पाबंदी का शिकार हो जाते हैं किसी भी वजह से जो मैंने पहले बताई हैं,
तो आप उससे निकलने के लिए अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और ATL का जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का सरचार्ज है वो अदा कीजिए। तो आपके ये कनेक्शन रिस्टोर हो जाएंगे और आपके जो पाबंदियाँ हैं वो खत्म कर दी जाएंगी।